Hi, please come and Candle of Knowledge. Assalamu alaikum, my dear brother and sister. My name is Rahim Shah and you're watching Candle of Knowledge. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर जो CSS PMS और इसके अलावा NTA स्टूडेंट जो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट है CSS और PMS के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पास्ट पेपर से मैंने लिया है NTS के। तो ये टॉपिक क्या है ये आपके सामने है बोर्ड के ऊपर। अब हम इसी टॉपिक का आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आप पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, हाउ इज़ पीस अचीवेबल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पीस जो है, अमन जो है, ये किस तरह अचीवेबल है, यानी कि अमन को हम पाकिस्तान में किस तरह अचीव कर सकते हैं, किस तरह इसको हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक सेंटेंस लिखा है, आप देख सकते हैं। कहते हैं कि पीस ऑफ पाकिस्तान कुड बी अचीव्ड, यानी कि पाकिस्तान का जो पीस है, पाकिस्तान में जो पीस है वो अचीव किया जा सकता है। एफ, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास क्लासेस में दो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताए थे कि वहाँ पर आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस में एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास होता है और दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास एक कंडीशनल सेंटेंस है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डिपेंडेंट क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास एक डिपेंडेंट क्लास है। इसको डिपेंड करना है किसके ऊपर, दूसरी सेंटेंस के ऊपर। जो आपके पास जो अगला सामने वाला है वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो इस टॉपिक के हवाले से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्लासेस उसके हवाले से नहीं। तो हमारे पास मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला था क्योंकि हमारा चैनल जो है ये इंग्लिश ग्रामर का चैनल है। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता था कि यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक कंडीशन सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पीस ऑफ पाकिस्तान कुड बी अचीव्ड, पाकिस्तान का जो पीस है, पाकिस्तान में जो पीस है वो अचीव किया जा सकता है। एफ वी, यहाँ पर जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये आपके पास क्या है, एफ वी ओवरकम द फॉलोइंग सोशल इवल्स फ्रॉम और सोसाइटी। सोशल इवल, तो दोस्तों सोशल इवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास सोशल इवल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस सवाल के आंसर में 4 ऐसे सोशल इवल के बारे में बताऊंगा कि जो आपके पास आपके मुल्क से अगर आप उसको हटाएंगे तो आपके मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे प्यारे वतन में पीस, अमन जो है वो कायम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके जो 4 ऐसे फैक्टर है जो कि अगर आप उस मुल्क को उसका खात्मा करेंगे तो ये मुल्क आपका अमन और अमान से रह सकता है। तो पहला आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास टेररिज्म। ठीक है दोस्तों, पहला आपके पास क्या है, वो है टेररिज्म। अगर आप टेररिज्म का खात्मा करेंगे, आप लोगों को मालूम हुआ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कबायली इलाके हैं, जो कि एजेंसीज है आपके साथ, जो 7 एजेंसीज हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका अमन अमान जो है वो बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी बुराइयों का जो जड़ होता है वो आपके मुल्क में टेररिज्म है। तो अगर आप टेररिज्म का खात्मा करते हैं तो भी आपके मुल्क में पीस जो है वो कायम हो सकता है। तो इसके अलावा आपके पास जो बलूचिस्तान का इलाका है, पंजाब का इलाका है, वहाँ पर भी टेररिज्म होती रहती है, सिंध में भी होती है। तो यही मेरा पॉइंट है कि टेररिज्म का खात्मा होना ज़रूरी है अगर हम अपने इस मुल्क में अमन पीस चाहते हैं। तो अब आपके पास इसके अलावा जो दूसरा है वो आपके पास है करप्शन। ठीक है दोस्तों, करप्शन भी आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जिसका अगर आप खात्मा करते हैं तो आपके मुल्क में, हमारे वतन पाकिस्तान प्यारे वतन में पीस जो है वो कायम रह सकता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इदारे होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर आपसे 200 रुपये, 300, 400, 500 रुपये लिए जाते हैं और आपका इलीगल काम, गैर कानूनी काम आपका आसानी से किया जाता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट जो कि खरीदी जाते हैं, पैसे देकर करप्शन करके पैसे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, बंगले बनाए जाते हैं आपके मुल्क में। जब आप इस करप्शन के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बना के लाएंगे जो कि करामद हो, जो कि बेनिफिशियल हो, जिसके ऊपर अमल करके कोई करप्शन से यानी कि वो करप्शन से दूर रह सकता है। करप्शन ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके मुआशरे में वो बड़ा ईवल, वो बड़ी बुराई जो है वो भी ख़त्म हो गई, जिसकी बदौलत आपके मुल्क में अमन आ। तो इसके अलावा आपके पास तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, वो आपका है यूज़ ऑफ नारकोटिक्स, यूज़ ऑफ नारकोटिक्स प्रोडक्ट।
जब आप नारकोटिक्स यानी कि जो आपके पास जो नशेवर चीज़ें हैं, जो कि आपके पास मंशियात है, जिसका इस्तेमाल आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इसको ख़त्म करते हैं, इसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे जो कि अपने मुस्तकबिल छोड़कर अपना जो ज़िंदगी है वो दाव पर लगा देते हैं और इसी नशेवर चीज़ों में लग जाते हैं और अपना मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आपने पीस कायम करना है, एक अपने मुल्क की इस मुस्तकबिल को, बच्चों को बचाना है, अपने इस मुल्क में खुशियाँ लानी है, अपने मुल्क में अमन लाना है, तो आप लोगों ने ये नारकोटिक्स जो चीज़ें होती हैं, नशेवर जो मंशियात होती हैं, इसका भी खात्मा होना ज़रूरी है। इसको भी अपने इस मुल्क से दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि इसको जड़ से उखाड़ कर ख़त्म करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसकी अच्छी पॉलिसी बनाना ताकि फिर से किसी घर में मातम ना हो। एक बच्चा जो कि थोड़े से पैसे लेकर अपनी नशावर चीज़ें खरीदने के लिए किसी का कत्ल भी करता है, तो ये भी हमारे मुल्क में एक बहुत ही बड़ी ईवल जो है, बहुत बड़ी बुराई जो है, ये भी हमारे माशरे में है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा आपके पास चौथा आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, वो आपका है पॉलिटिकल वार। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके पास क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक ईवल है, एक बुराई है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी आपके मुल्क में इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आपके मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी अपने थोड़े से इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बंगले कंपनियां बनाने के लिए आपके मुल्क में इंतशार फैलाया जाता है। बच्चों को स्कूलों, घरों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है एहतजाज, प्रोटेस्ट के नाम पर। तो इंतशार फैलाया जाता है, फिर उसमें कत्ले आम भी होती है और उसमें आपके पास जानी माली नुकसान भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे वक्त का ज़िया भी होता है। आपके सामने जो भी एक ऐसी बुराइयां आती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होती है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि आपके पास अमन व अमान को ख़राब करने के लिए आपका एक ईवल है। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली, और अगर आप में से कोई भी क्वेश्चंस, कोई एक ऐसा टॉपिक जो कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊं, तो आप मुझसे कह सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।